We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, जिससे पाकिस्तान बौखलाया है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन उसे ये समझना होगा कि ये समझौता दोस्ती और आपसी रजामंदी के आधार पर है, जिसे भारत रोक सकता है। इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी ने सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन और इंडस कमीशन के पूर्व कमिश्नर खुशविंदर वोहरा से खास बातचीत की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाएगा भारत, किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर एक अहम किरदार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे इसके बारे में। खुशविंदर वोहरा जी है, पूर्व चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन और इंडस कमीशन के ये पूर्व कमिश्नर भी रहे हैं। सर, आपका न्यूज़ नेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सिंधु जल संधि जो थी पाकिस्तान के साथ जो हमारी चल रही थी, क्या थी ये संधि सर, और इसको अब जो रोकने की बात की जा रही है इसको हम कैसे रोक पाएंगे, पहले तो क्या थी? हाँ, ये संधि जैसे आप सबको मालूम है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और उसमें वर्ल्ड बैंक का कुछ रोल रहा था उसको फाइनल करने में। तो ये संधि के दौरान एक्चुअली अगर हम इंडस वाटर सिस्टम देखें, टोटल इंडस सिस्टम देखें, तो उसमें 6 रिवर्स आती हैं। वेस्टर्न कहलाती हैं तीन ईस्टर्न कहलाती हैं। तो वेस्टर्न में आती है इंडस, झेलम एज वेल एज चेनाब। उसके अलावा जो हमारी ईस्टर्न रिवर्स होती हैं उनमें रावी, ब्यास और सतलुज आती है। तो इस संधि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ये संधि में एक्चुअली पानी की जो एलोकेशन है ये उस तरह की प्रोसेस नहीं है, ये डिवीज़न हो गया एक्चुअली, रिवर्स का डिवीज़न हो गया और उस तरह से पानी की व्यवस्था बनाई गई। तो जो 3 ईस्टर्न रिवर हैं हमारी, रावी, ब्यास और सतलुज, उसका सारा पानी जो है वो भारत के लिए जो है एलोकेटेड है और भारत उसको पूरा यूज़ कर सकता है, उस पर किसी भी तरह से रोक नहीं है। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं 3, जो इंडस, झेलम और चेनाब, उसके ऊपर ज़्यादातर पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए है। लेकिन उसमें भी हम लोग जो है भारतवर्ष में जो हमारी ज़रूरतें हैं डोमेस्टिक यूज़ की, नॉन कंजप्टिव यूज़ की, और इसके अलावा अगर आप कहें एग्रीकल्चर की, कुछ एग्रीकल्चर की भी उसमें प्रोविजंस है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्टर की जो प्रोजेक्ट बनाना हो या हाइड्रो पावर जनरेट करनी हो, उसकी अनरिस्ट्रिक्टेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम उस पर कितना भी हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल जो हमारा अवेलेबल होगा उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्था है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें सर, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया पानी को रोकने के लिए, जिसमें सिंधु नदी समझौता जो था उसको रद्द कर दिया गया। इसको लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हम पानी को रोकेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि CR पाटिल जी ने जो कल बात कही कि हम 3 चरणों में इसको रोकने का प्लान बनाएंगे। जी, ऑनरेबल मिनिस्टर जल शक्ति के हैं और हम लोगों ने भी जल शक्ति में काम किया हुआ है एज चेयरमैन। तो उन्होंने प्लान्स डेफिनेटली बनाए होंगे और उस विषय में काम करना होगा। और अभी अगर हम ये देखें तो अभी संधि को रद्द नहीं किया गया, अभी वो सस्पेंड की गई है या अबेयंस में रखी गई है। तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें, लेकिन उसमें भी हमें इस फेज़ के अंदर भी हम लोग जो है हमारी जो ऑब्लिगेशन है ट्रीटी के अंडर, वो अब ज़रूरत नहीं है फुलफ़िल करने की। तो हमें वो ऑब्लिगेशन हमारे पे नहीं है। सो अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम अपने ढंग से काम कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात हुई होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ईस्टर्न रिवर में जो है हम लोग जो हमारा पूरा पोटेंशियल है, कुछ पानी अभी भी काफ़ी कुछ पानी जो है बरसात के दिनों में कुछ पाकिस्तान जाता है वहाँ से, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी भारत सरकार के विचाराधीन हैं और एडवांस स्टेज में हैं। जैसे उज प्रोजेक्ट है और शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट ऑलरेडी कमीशन हो चुका है रावी के ऊपर। और इसके अलावा सेकंड रावी ब्यास लिंक की बात है और उन सब चीज़ों पे भी कार्रवाई चल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।